उन्वान: वालिद का साया और बेटों की आजमाइश। बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटा सा पुराना शहर आबाद था। इस खामोश बस्ती में एक ज़ईफ शख्स, हकीम, अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजर रहा था। वो निहायत दाना और बावकार इंसान था, जिसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा यूसुफ, जो खेतों की देखभाल किया करता, मगर कभी कभार जिम्मेदारियों से बीजार होकर दूर निकल जाया करता। शाम ढले लौटता तो खामोश बाप की निगाहें उसकी गैर हाजिरी पर बहुत कुछ कह जाते, मगर जबान बंद रहती। हुकीम की खामोशी दरअसल कुर्बानी थी। वो जानता था कि यूसुफ अब इन जमादारियों को बोझ समझने लगा है। वक्त गुजरा और यूसुफ की सर्द मेहरी में इजाफा होता गया। उसे यूं महसूस होने लगा है जैसे बूढ़ा बाप अब एक बोझ बन चुका हो। हुकीम ने एक शाम यूसुफ को पास बुलाया। नर्म लहजे में कहा, बेटा, मैं जानता हूं जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। 2-3 दिन में तुम्हारे दूसरे भाई के पास चला जाऊंगा। परेशान ना होना। यूसुफ की आंखों में नरमी आई, मगर दिल पर लगी सख्ती टूट न सकी। कुछ दिन बाद हकीम यूसुफ का घर छोड़कर दूसरे बेटे फारूक के पास जा पहुंचा, जो जाहिरी तौर पर कामयाब और खुशहाल था, मगर दिल से खाली। उसके घर में मालो दौलत की कमी न थी, मगर वालिद के लिए इज्जत की कोई जगह न थी। फारूक की बीवी खुले लफ्जों में वालिद की मौजूदगी पर एतराज करती। ये बोझ हमें दिन रात परेशान किए रखता है, वो शिकायत करती। यहां तक कि फारूक ने भी एक दिन साफ कह दिया, अगर आपको सुकून नहीं तो किसी और बेटे के पास चले जाएं। हकीम ने दिल पर पत्थर रखा और खामोशी से तीसरे बेटे उस्मान के पास जा पहुंचा। उस्मान एक मेहनत कश इंसान था, जो सारा दिन खेतों में मुशक्कत करता और शाम को थका हारा वापस आता। मगर उसके दिल में भी इतनी वसीयत न थी कि बूढ़े बाप को वो मोहब्बत दे सकता जिसका वो हकदार था। उस्मान की बीवी रोज अपने बच्चों को सिखाती कि दादा को तंग न करना, मगर दिल में उनके लिए हमदर्दी की रमक न थी। वालिद की बीमारी ने घर के माहौल को मजीद बोझल कर दिया और आखिरकार हकीम ने वहां से भी रुख्त सफर बांध लिया। चौथे बेटे अहमद के पास जब हकीम पहुंचा तो अहमद ने वालिद को खुश आमदीद कहा, मगर उसके अल्फाज में मोहब्बत कम और दुनियादारी ज्यादा थी। वो समझता था शायद वालिद के पास कुछ माल होगा, मगर जब उसे मालूम हुआ कि हकीम के पास कुछ भी नहीं, तो उसने भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने तो खुलकर कहा, यह बोझ है, हमारे लिए मुसीबत है। इस बेरखी के तूफान में भी हकीम चुप रहा। वो दिल ही दिल में यह सब बर्दाश्त करता रहा, यहां तक कि आखिर में उसका आखिरी सहारा, उसका सबसे हमेशा का, 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 सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला रह गया। अब्दुल्ला एक मेहनती और मुखलिस नौजवान था। वो थोड़ा कमाता, मगर वालिद के लिए दवा भी खरीदता और घर के खर्चे भी चलाता। उसकी बीवी है भी नहायत खुलूस से ससर की खिदमत करती, उनकी बीमारी को समझती और इज्जत से पेश आती। हकीम ने अब्दुल्ला के घर में सुकून पाया।
वहां उसे मोहब्बत मिली, इपनायत मिली और उन गंत नामतें जो किसी खजाने से कम न थीं। हुकीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अब्दुल्ला को सीने से लगाया और कहा, बेटा, मेरी सांसें अब थमने लगी हैं, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को राहत बख्शी है। एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। बगदाद के बाजार में एक जुबार नामी बुजुर्ग है, इससे जाकर कहना कि हकीम वफात पा गया है। वो तुम्हें एक इमानत देगा, उसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। चंद दिन बाद हकीम का इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला और उसकी बीवी की आंखें इश्कबार थीं। अब्दुल्ला ने भाइयों को जनाजे में शरकत की दावत दी। वो सब शरीक हुए, मगर अंदरून में एक लालच छुपी हुई थी। जब अब्दुल्ला ने जबार से वो अमानत हासिल की, तो एक संदूक खिला जिसमें बगदाद के मशहूर बाजार की कीमती दुकानों के कागजात और इशरफियां थीं। अब्दुल्ला ने सब कुछ इंसाफ से तकसीम किया, मगर तकदीर ने सबके अंजाम मुख्तलिफ लिखे थे। यूसुफ बदांतजामी के पास कर्ज में डूबा और सब कुछ गुनवा बैठा। फारूक की जिंदगी एक हादिसे में तबाह हो गई। उस्मान का कारोबार न चल सका और अहमद को एक दिन चोरी के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने बगदाद में ईमानदारी से कारोबार किया, खुलूस, अखलाक और मेहनत से अपने वालिद की मिरास का हक अदा किया। वो बड़ा घर खरीदा, बच्चों को तालीम दी और जिंदगी को खिदमत और मोहब्बत का इस्तियारा बना दिया। आखिरकार अब्दुल्ला ने साबित कर दिया कि वालिदीन की खिदमत में बरकत है, दुआओं में ताकत है और सच्चाई का सलाह कभी रायगा नहीं जाता। सबक: वालिदीन सिर्फ जिंदगी का बोझ नहीं बल्कि रहमत होते हैं। जो उनकी खिदमत करता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। वक्त बदलता है, हालात पलटते हैं, मगर वही इंसान कामयाब होता है जो वालिदीन को सोने के ताज की तरह सर पर रखता है। अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तबसरे में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच हमारे लिए बहुत अहम है।